रिलीजन इज नॉट अ ड्रग्स। तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कि सभी को जय श्री राम। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जय श्री राम। ओके, तो अब जाने का वक्त आ चुका है यहाँ से। बहुत अच्छा लॉस था यार ये। तो थोड़ा खाना वाना खाया जाए, खाना खा के निकलूँगा। टाइम हो गया है 11 बज गया। 15 किलोमीटर चलना था, इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लेट करता हूँ यार आज। वैसे भी यार 400 रुपया किराया दिया, तो थोड़ा तो सो लूँ मैं आराम से, है कि नहीं? ओके। यार बहुत धूप हो गया। कभी कभी खुद पे यार ऐसे डिसीजन लेने पर भी मैं पछतावा करता हूँ कि यार क्यों मैं लेट निकले इतना धूप में। और कभी कभी ये भी लगता है कि यार 500 रुपये दिया हूँ तो चलो कुछ ज़्यादा देर तक सो जाता हूँ। वैसे यार मुझे पता है सुबह उठने की आदत है, लेकिन कभी कभी आलस आ ही जाता है, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। कल रात में 12 बजे तक काम ही करता रहा, वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। अब पेड़ों का थोड़ा सा छाँव मिलेगा यार। ये अच्छा नज़ारा होता है कि ये रोड के एक साइड पेड़ है, दूसरे साइड पेड़ है और बीच में रोड है। और ये नज़ारा केवल गांव में ही अधिकतर देखने को मिलता है। और इससे एक चीज़ और मतलब कि नुकसान भी थोड़ा होता है पेड़ से, कि अगर कभी पेड़ उड़ गिर गया तो लो जाम लग जाएगा। लेकिन इससे हमें अवेयर होना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन, क्योंकि उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। और दो चीज़ की तुलना तभी मतलब कि किसी चीज़ का यूज़ और किसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है, इसलिए वही चीज़ टिकता है जो वही चीज़ मतलब टिकता है जिसके यूज़ेस ज़्यादा होते हैं और बेकार कम होता है। कमियां तो सब में होती हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वही चीज़ टिकता है जो ज़्यादा यूज़ हो जिसके। हाँ ना, हाँ ना, हाँ सापड़ा ऑलरेडी डन। ये तमिल नहीं आता, तमिल தெரியாதா? हिंदी वाला। हाँ हिंदी वाला। अभी टी सब रहती है ना गर्मी है ना, हॉट टू हॉट और पसीना ठीक है ना। चले अयोध्या। हाँ अयोध्या नुंदी श्रीलंका सबरीमाला है, फिर रामेश्वरम से फिर अशोक वाटिका, केरला। श्री रामा जानते हैं? श्री राम, उनका वनवासम 14 ईयर्स वनवास, वो वनवास। हाँ तो श्री राम ராமர் 14 வருஷம் வனவாசம் ஏரியா பூரா போகிறாங்க. அந்த ஏரியா போயிருக்காரு. இந்த வழியாக போய் எந்த வழியானா நம்ம கொடைக்கானल இருக்குல்ல, அதுக்கு ओके ना। यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार कि काश यार मुझे तमिल तेलुगु भी आ जाता, लेकिन उसके लिए यार मतलब कि प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और तमिलनाडु तेलुगु के रीजन में रहना भी पड़ेगा अगर वहाँ की मुझे लैंग्वेज सीखनी है तो। काश कि यार मेरे पास रोबोट जैसी शक्ति होती यार, तो कितना बढ़िया मज़ा, तमिल बोलने में मज़ा आता यार। तमिल भी सीखता क्या गजब का लगता जब मैं बोलता तेलुगु, और मतलब कि जो भी हो तो यार बहुत अफसोस हो रहा है। तो एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छे से इसको कोड किया गया है हाईवे डिपार्टमेंट के द्वारा। इफ़ यू वांट टू डोनेट ब्लड डोंट डू इट ऑन द रोड, डोनेट इट इन द ब्लड बैंक। वाह यार वाह। तो जैसे बचपन में आइसक्रीम बेचने वाले गली गली नहीं आते थे, छोटा छोटा वो लेकर, मतलब अपने अठीले लेकर, छोटा सा जो उनका रहता है उसमें, तो ये यार 98 रुपये का मिलता था हमें। 1 रुपये में 2 मिलता था पहले, जो अपनी एज से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो। और अगर उससे पहले की बात करूँ तो और भी कम रुपये मिलता होगा। अब 10 रुपये का एक हो गया। आपने ऐसा आइसक्रीम को कितने रुपए में कम से कम खरीदा, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो कल के उससे इसरो से और रसिया, मतलब कि भारत और रसिया से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ गई हमें कि रसिया भी अपना लूना 25 छोड़ा था, लॉन्च किया था, लेकिन इसरो के बाद, और वो जल्दी पहुंचना चाहता था ताकि वो पहला जो रिकॉर्ड होता है ना वो अपने नाम कर ले। लेकिन रसिया के पास सारा चीज़ था, रसिया के पास पैसे भी लगाए उसने अच्छे,
टेक्नोलॉजी भी अच्छा खासा यूज़ किया, लेकिन रशिया के पास एक चीज़ नहीं था, वो था पेशेंस। और इंडिया के पास पेशेंस था, इसीलिए भले टाइम लिया लेकिन अपने मकसद में कामयाब रहा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिसोर्सेज यूज़ कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने मकसद में पास हो जाइए, भले आपके रिसोर्सेज कम ही क्यों ना लगे, आपको स्लो ही क्यों ना चलना पड़े। तो पेशेंस इज़ मैटर करता है यहाँ पे। वाह 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 वाह, मज़ा आ जाता भाई। लेकिन मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया हूँ, यहाँ पर भी तालाब है कि जहाँ जहाँ पर जिस गांव से मैं गुज़रा हूँ, जहाँ जहाँ तालाब है, अगर सिटी में भी है तो तालाब है, तो वहाँ पर थोड़ा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, या फिर जो आपका हीट जो पैदा हो रहा है उससे डाउन रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार हर सिटी में कोई ना कोई एक तालाब होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो मैं कल की बात आपको बताता हूँ। आज 24 है, कल 23 था। तो कल ही चंद्रयान 3 जो वो मून पर पहुँच गया। तो कल किसी ने मुझे 500 रुपीज़ मेरे को गूगल पे किया, और उस पर गूगल पे पर एक नोट लिखा हुआ था कि प्लीज़ प्रे फॉर द चंद्रयान 3। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात ये होती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो इंडिया में रही है वो दोनों को बराबर से समानता दी गई है। अब वो उन्होंने कहा कि प्रे फॉर द चंद्रयान, वैसे अगर वो ना कहते तो भी मैं करता, क्योंकि मैं अब देशभक्त हूँ यार। तो अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ और उन्हें वो साइंस पर भी भरोसा है, तो उन्होंने दोनों का यूज़ किया कि भैया प्रे कर लेना चंद्रयान 3 के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये चीज़ हमेशा से रहा है सनातन धर्म में, ये अच्छे तरीके से मेंशन भी है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बराबर का दर्जा दिया गया है। सबकी अपनी अपनी एक आस्था होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। आप वाल्मीकि रामायण में भी देखिएगा तो जब श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वाल्मीकि रामायण के उनके पास अगस्त ऋषि मुनि जी के पास पहुंचते हैं, तो अगस्त ऋषि मुनि जी उन्हें काफ़ी टेक्नोलॉजी से भरा उनको धनुष वगैरह देते हैं, आप कह सकते हैं, और देते हैं। और अगस्त ऋषि मुनि जी उन्हें वो ज्ञान भी देते हैं कि किस तरीके से इस विज्ञान को यूज़ किया जाए रावण के विरुद्ध, क्योंकि अगस्त ऋषि मुनि जी वो जान चुके थे कि उनका जीवन आगे चल के वनवास हो और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है। वो सारा चीज़ उनको ज्ञात था अगस्त ऋषि मुनि जी को, वो पहले ही आगाह कर बैठे थे उनको। तो रामायण में भी कहा उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को और विज्ञान को दोनों को बराबर का दर्जा वहाँ पर भी दिखाया गया है। इसी तरीके से राम जी जो हैं वो बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हैं अपने जर्नी के दौरान, अपने वनवास के दौरान, और उनसे विज्ञान और ज्ञान दोनों बातें वो लेते हैं और सीखते भी हैं। चाहे अगस्त ऋषि मुनि जी हों, चाहे आपके सरभंग ऋषि जी हों, चाहे सती अनसुईया हों। तो ये सनातन धर्म की बहुत ख़ास बात है कि दोनों को इम्पोर्टेंट। लेकिन आजकल के भारत में जो मॉडर्न ज़माना जो इंडिया का है और जो इस दौर से पहले था, मतलब अब जो दौर चला इस दौर से जो पहले था, उसमें कुछ जो है ना इंडिया में, भारत में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए, ऐसे मानसिक लोग बैठे हुए हैं जो इंडिया को बढ़ने आगे नहीं देना चाहते हैं। कुछ नेता हो गए, कुछ अभिनेता हो गए और कुछ साइंटिस्ट हो गए, कुछ साइंटिस्ट कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हो गए जो बिल्कुल इंडिया पर जासूसी करते हुए हमेशा आपको मिलेंगे, इंडिया को नीचे गिराते हुए हमको हमेशा वो मिलेंगे आपको, और तंज भी हमेशा कसते रहेंगे कि इंडिया लो इस पर फेल हो गई है। मतलब वो खा इंडिया की रहे हैं लेकिन गा कहीं और की रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से आपके साथ दोस्त तो रहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ दोस्तों से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ वही दोस्त आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे नेता अभिनेता, कुछ ऐसे बैड पल रहे हैं। अगर आप ये ठीक से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको उस सारे चेहरे आपको साफ साफ दिखाई देंगे। यार इंडिया को तुम और कंट्री से उस तरीके से तुलना नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि इंडिया एक अलग है यार। इंडिया को आगे उस तरीके से जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उस स्पीड से मौका दिया नहीं गया इंडिया को, सही बताऊं मैं। वरना इंडिया आज काफ़ी ज़्यादा आगे रहता अगर पहले से ही मौका, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहले से ऐसा मौका नहीं दिया गया, लेकिन जो स्पीड चाहिए था इंडिया को ना,
क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी थे और मैन पावर भी था, लोगों के पास दिमाग भी था, यहाँ के लोगों के पास बहुत सारा दिमाग था, लेकिन उनके दिमागों को यूज़ नहीं किया गया। यार सही बताऊं, मुझे हमेशा लगता था और ये बहुत लोगों को लगता है कि रिलीजन जो है वो ड्रग्स की तरह काम करता है, लेकिन मेरा ये मानना है, इस एक्सपीरियंस इस जर्नी से मुझे ये मानना मतलब ये मेरी आत्मा ये कहती है, इस जर्नी से मैंने ये सीखा कि कोई भी रिलीजन ड्रग्स की तरह नहीं होता है। ड्रग्स वो तब बन जाता है जब जो तीसरे जो बंदा होता है ना, जो रिलीजन के बारे में सही मतलब नहीं समझा पाता है चौथे को, तो वो ड्रग्स की तरह बन जाता है। ड्रग्स का काम रिलीजन के बैठे जो दल्ले और नल्ले रहते हैं ना, वो ड्रग्स का काम करते हैं। रिलीजन ड्रग्स का रिलीजन इज नॉट अ ड्रग्स। ये मैं इस जर्नी से जान पाया हूँ मैं, और मैं ही नहीं 99% लोग यही बोलते हैं कि रिलीजन इज लाइक अ ड्रग्स। नो, रिलीजन नॉट लाइक अ ड्रग्स। ड्रग्स उनकी मानसिकता होती है जो आपको सही तरीके से सही राह नहीं दिखाते रिलीजन का, वो ड्रग्स होता है, वो ड्रग्स फैलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा चीप लॉज खोजने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर महंगे लॉज बहुत ज़्यादा है, 600 है। देखो थोड़ा सा, अगर आज रुकूँगा कल रुकूँगा, फ्राइडे भी रुकूँगा यार यहाँ पे। अगर कुछ ऐसा लॉज मिलता है सस्ता सा तो सही रहेगा मेरे लिए। ओके, तो मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ। ये है कमरा, मतलब बेड वगैरह तो बहुत अच्छा था यार, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बजट के बाहर थोड़ा सा हो गया यार। इसको मुझे कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। 650 रुपीज़ में मिला। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हिल स्टेशन आसपास है और ये टूरिस्ट एरिया है, आउट एरिया भी है, ये केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर भी है। तो कभी कभी ऐसे बजट को मेंटेन करना पड़ जाता है, क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी है, पता नहीं श्रीलंका में कितने रुपए लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। बाद में मुझे लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। पर कोई नहीं, चलते हैं फिर सोने के लिए। जय श्री राम, गुड नाइट।